सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं मम। ओम सभी साधक कार्यकर्ताओं को मेरा बहुत प्रणाम, बहुत अभिनंदन। वंदे मातरम। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के आसपास यह एपिसोड आप तक पहुंचेगा। जब ये चर्चाएं आप तक आएंगी तो आपको ध्यान में आएगा कि संगठन के भी कार्यक्रम, संगठन के आंदोलन इन 15 अगस्त के आसपास कुछ विशेष रहे हैं। जो कार्यकर्ता संघर्ष के साथ ही हमारे रहे हैं, आंदोलन के समय के कार्यकर्ता रहे हैं, उन्हें तो सहज स्मरण आ गया होगा जिस विषय की ओर मैं ध्यान केंद्रित करवाना चाह रहा हूं। परंतु जो लोग अभी नए जुड़े हैं, नए कार्यकर्ता हैं, इस विचार क्रांति से नए जुड़े हैं, उनके लिए मैं यह संदर्भ आज लेना चाह रहा था कि 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, आखिर यह स्वतंत्रता दिवस की घोषणा अगस्त में ही क्यों हुई, इसका एक थोड़ा सा विचार यदि आपके समक्ष आए तो एक 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। जापान और इंग्लैंड की टक्कर थी। इंग्लैंड के मित्र देश चारों ओर से परास्त हो रहे थे। जापान आगे बढ़ रहा था, बर्मा से होते हुए भारत में एंटर होना चाह रहा था। इंग्लैंड को डर था कि कहीं भारत उसके हाथ से निकल जाए, जापान उस पर आक्रमण ना कर दे। और इधर जो भारत के वह नेता जो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए निरंतर तत्पर थे, जिसमें उस वक्त अग्रणी भूमिका में यदि मैं बात करूं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जी जो एक अहिंसात्मक आंदोलन को लेकर चल रहे थे, उन्होंने पहली बार इतने दृढ़ता के साथ कहा कि अब आप, कांग्रेस ने एक अधिवेशन में तय किया, वर्धा में एक कमेटी का बैठक हुई, मुंबई में एक सेशन हुआ और वहां तय कर दिया कि अब भारत को हमें संपूर्ण रूप से मुक्त करवाना है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह आंदोलन का नाम दिया गया और यह भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को ही आरंभ हुआ था। अगस्त के ये इस आंदोलन की इतनी आक्रामकता थी, इसको बाद में नारा दिया गया करो या मरो का। बहुत उच्च स्तर पर यह जाकर आंदोलन अपनी परिणति को प्राप्त हुआ। अंग्रेज समझ गए कि अब हम बहुत देर तक भारत पर राज नहीं कर सकते और उन्होंने मानस बना लिया था कि अब हमें जाना ही होगा। बना नहीं लिया था, उन पर इतना दबाव बन गया था। एक तरफ नेताजी की सेना और इधर से भारत के जो उद्भट वक्तृत्व के लोग थे, जो बहुत अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता थे, वह कांग्रेस के नेतृत्व में कार्य कर रहे थे और दोनों ओर से दबाव में, कांग्रेस और आईएनए के दबाव में आखिर ब्रिटिश को झुकना ही पड़ा और उन्होंने एक सहमति पत्र बनाने का प्रयास किया। क्रिप्स आंदोलन, क्रिप्स के विषय में आपको पता है, वो सारी वार्ताएं खारिज हुई और भारत आज़ादी की ओर आगे बढ़ा। कुछ यह संदर्भ लेते हुए 15 अगस्त को यह भारत की स्वतंत्रता का स्वतंत्रता दिवस निश्चित किया गया। परंतु इसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक विषय मैं आपके साथ और साझा करना चाहता हूं दोस्तों। वह विषय है आधुनिक भारत के कालखंड में भ्रष्टाचार मुक्ति का जो सबसे बड़ा विराट आंदोलन चला, वह चला परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य जी के नेतृत्व में। और बहुत से लोगों को ध्यान आता है कि 4 जून 2011 की उनको स्मरण रहता है कि वह आंदोलन का आरंभ था, परंतु आंदोलन की परिणति तो समाप्त हुआ वह 2014 में संकल्प पूर्ति महोत्सव के साथ, जब सत्ता का परिवर्तन हुआ, आदरणीय मोदी जी को वह सत्ता का हस्तांतरण हुआ। परंतु उससे पहले एक जो बड़ा आंदोलन था, वह आंदोलन था 2012 के अगस्त माह का आंदोलन, और वह आंदोलन भी शुरू हुआ 9 अगस्त से और वह आंदोलन चला 14 अगस्त तक। 9 अगस्त का आंदोलन अपने आप में क्यों विशेष था? 2011 में सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। जलियांवाला बाग
कांड की आपने बातें सुनी होंगी, परंतु उसको यदि आप चरितार्थ होते हुए देखना चाहते हैं, इस आधुनिक कालखंड में भारतीयों द्वारा भारतीयों का दमन किस प्रकार किया गया, इसकी यदि आप एक बानगी देखना चाहते हैं, यदि एक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जस्ट एक ट्रेलर देखना चाहते हैं, तो आप 4 जून की रामलीला ग्राउंड दिल्ली की घटना का विशेष आपके आगे उल्लेख करना चाहूंगा। रामलीला मैदान का जो यह आंदोलन था वो पूरे विश्व में उसकी गूंज गई साहब। सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना पड़ा कि किस प्रकार आपने रात को सोए हुए लोगों को रात को 1:30 बजे, ये क्या आपको ऐसी आफत आ गई थी कि इनको आपने लाठीचार्ज कर दिया, गोलियां चलानी शुरू कर दी, गोले चलाने शुरू कर दिए, आग लगा दी? क्या कारण था? आप इसको टाल सकते थे, सरकार को हिदायत दी गई, सरकार को डांटा गया। ये पहली बार इतनी कड़ी हिदायत दी गई और 144 धारा, जो पूरे विश्व में पुलिस कुछ भी कार्य करना होता है तो सबसे पहले 144 धारा लगाती है। 144 धारा पर सबसे बड़ा कोई निर्णय यदि आया है तो वह रामलीला ग्राउंड 2011 में आया है। मैं उसकी चर्चा आज नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत विस्तृत आंदोलन है, उसकी चर्चा फिर किसी दिन करेंगे, क्योंकि वह बहुत बड़ा आंदोलन था और उसकी चर्चा यदि मैं आरंभ करूंगा तो कई दिनों तक मुझे उस पर बोलना होगा और आप भी हिल नहीं पाएंगे, सुनने को बाध्य हो जाएंगे। उसी की एक कड़ी ये थी, एक अगला आंदोलन जो 2012 के अगस्त में हुआ। 2011 को सरकार ने सोचा हमने इतनी बुरी तरह इनको पीटा, इनके ऊपर इतने केस लगा दिए हैं, 100 से अधिक केस स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य श्री के ऊपर लगा दिए गए, उस सबके बीच में ये उठकर नहीं खड़े होंगे। अब इनकी हमने रीढ़ तोड़ दी है, ये संगठन अब खड़े होने वाला नहीं है। परंतु परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का पावन नेतृत्व था, परम श्रद्धेय आचार्य श्री का मार्गदर्शन था, आदरणीय भाई राकेश जी, आदरणीय दीदी साध्वी देवप्रिया जी जो उस वक्त बहन सुमन जी के नाते कार्य करती थी, और मुझे डॉक्टर जयदीप आर्य को परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रवास करने के लिए भेजा। संगठनात्मक दृष्टिकोण से हम निरंतर प्रवास करते रहे, कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की, उनके भीतर जो अलग अलग प्रकार की भावनाओं को प्रेरित कर दिया गया था मीडिया के माध्यम से, जब उनका समाधान उन्हें मिला, सब कार्यकर्ता पुनः जोश में खड़े हो गए। और मुझे याद है कि 5 लाख से अधिक लोगों ने उस 6 दिन के आंदोलन में अपनी भागीदारी की थी। एक पुस्तक पिछले दिनों श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के ऊपर प्रकाशित हुई, स्वामी रामदेव एक योगी एक योद्धा। भाई संदीप जी ने इसमें अपनी लेखनी को अच्छे से प्रामाणिक रूप से लिखने का प्रयास किया। इसमें बहुत विस्तृत रूप से लिखा गया है, आपको समय मिले तो इसको आप पढ़िएगा। आंदोलन के उस चरम में मैं यदि बात करूं, 9 अगस्त को लोगों ने आना शुरू किया। हमने रामलीला ग्राउंड बुक करवाया हुआ था, पहले देने में ही बहुत समस्या की। यूपीए सरकार थी और चारों ओर दिल्ली में उनका राज था, केंद्र में उनका राज था, पुलिस उनके अंतर्गत थी, और पुलिस को इतना था कि भाई हमने तो पहले से इनको खदेड़ रखा है, ये क्या टिकेंगे, कितने लोग आएंगे। परंतु जब लोगों ने आना शुरू किया, 10,000 लोग, 20,000 लोग, 50,000 लोग, लाख लोग, और हर रोज संख्या बढ़ रही थी। इस बीच में सरकार बिल्कुल गूंगी, बहरी और अंधी सरकार, असंवेदनशील सरकार, जो अपनी विश्वसनीयता खो चुकी थी। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज उस सरकार को लगातार लताड़ रहे थे, और फिर इस आवाज को बुलंद करते हुए जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं, हम लोकपाल बिल को पास करवाना चाहते हैं, इस राष्ट्र को हर प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त करवाकर काला धन वापस लाना चाहते हैं, भारत को पुनः विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं, इस सारी बात को स्वर देते हुए माननीय नितिन गडकरी जी, जो उस वक्त तत्कालीन भाजपा के अध्यक्ष थे, उन्होंने मंच पर आना स्वीकार किया। जब वो मंच से बोले, वह बोले ही नहीं, गरजे। और उनके साथ मुझे अच्छे से याद है कि शरद यादव जी, जो उस वक्त एनडीए के संयोजक थे, उन्होंने भी मंच को साझा किया। शिवसेना, अन्ना द्रमुक और दुनिया भर के अकाली दल, बादल और अनेक पार्टियों के प्रमुख नेता मंच पर आए। सुब्रमण्यम स्वामी जी उसमें थे, किरण बेदी जी आई थी, अन्ना हजारे उनके प्रतिनिधि के रूप में, भाई अरविंद जी ने भी अपना समर्थन दिया था, तो अनेक प्रकार के लोगों के साथ। परंतु भाजपा ने मुखर रूप से, और उस वक्त एनडीए ने सामने आकर जिस प्रकार आंदोलन को गति दी, शक्ति प्रदान की, हम उनके आभारी हैं। और वह
एक लक्ष्य की ओर जाता हुआ आंदोलन था। कार्यकर्ताओं में एक, जिसे कहते हैं, दृढ़ता भी थी और एक उत्साह भी था, एक जोश था, एक वलवला था कि हम इस बार अब कुछ निर्णय लेकर जाएंगे। पहली बार सरकार ने हमें डराकर धमकाकर लाठी गोली चलाकर भेज दिया था। इस बार हम बात करके जाएंगे और अपने निर्णय पर अडिग रहेंगे। और जैसे जैसे वातावरण आगे बढ़ रहा था, समय कालखंड आगे बढ़ रहा था, 13 अगस्त को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने पार्लियामेंट को की ओर चलने का आह्वान किया। लोगों ने कहा पार्लियामेंट का घेराव करने जा रहे हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कहा कि हम घेराव नहीं करने जा रहे, हम उस पार्लियामेंट से पूछने जा रहे हैं जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। उस लोकतंत्र के मंदिर से पूछने जा रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार के सभी लोग यहीं आकर स्थापित होंगे? कांग्रेस जो भ्रष्टाचार की जनक बन चुकी है, इस वंशवाद की जो नायिका, ये जो अधिनायकवाद की प्रक्रिया चल रही है, जो साम्राज्यवाद की जो प्रक्रिया चल रही है, इसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। और हम भारत की संसद में बैठे हुए जो लोग हैं, उनसे ये बात करने के लिए जाना चाहते हैं। आखिर वह आंदोलन में रामलीला मैदान से जब हमने चलना शुरू किया, वह दृश्य अद्भुत और अविस्मरणीय है। पुलिस ने बाहर निकलते ही श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके वह अपने जिप्सी में बिठाना चाह रहे थे। मुझे अच्छे से याद है, एक डीसीपी यादव जी थे, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि स्वामी जी महाराज, परंतु कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब हम स्वामी जी महाराज को अकेले नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमें पता था कि 2011 की घटना में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को जिस प्रकार मारने की उन्होंने योजना की थी यूपीए सरकार ने, उस बात को हम भूले नहीं थे। और कार्यकर्ताओं ने मानस बना लिया था, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये योजना बना ली थी कि हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को अकेले नहीं छोड़ेंगे। और हुआ भी ऐसा। हमने सबने मिलकर पुलिस पर दबाव बनाया और पुलिस को आखिर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को बस में लेकर जाने के लिए मानना पड़ा। और जैसे ही बस पर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बैठे, कार्यकर्ता तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ साथ, और जब वो काफिला चलना शुरू हुआ कि पहले था कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल लेके जाएंगे, फिर पता चला बवाना लेकर जाएंगे, परंतु जब दिल्ली पुलिस के सामने 13 तारीख की 2 बजते बजते 3 बजते बजते आवाज उठनी शुरू हुई और उधर से पार्लियामेंट चल रही थी, संसद चल रही थी। और अभी कुछ दिन पहले हरियाणा की वह बेटी सुषमा स्वराज जी, जिनकी पुण्यतिथि थी, उनको नमन करता हूं, उन्होंने संसद में आवाज उठानी शुरू की कि ये स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं। इतना ही तो कह रहे हैं कि काले धन के विषय में बताइए, कितना धन बाहर जमा है, किन किन लोगों का जमा है, उसको कब तक वापस लाएंगे आप? भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, बताइए 2G स्कैम क्या है, कोयला की जो इतने बड़ा स्कैम हुआ उसके विषय में आप बताइए कुछ। जब उस वीरांगना ने अपनी बात रखनी शुरू की, हम उनको भी नमन करते हैं। पूरा संसद ही नहीं, संसद के बाहर जो जनमानस था वह भी एकजुट हो गया। इधर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का काफिला चल रहा था संसद की ओर, अंदर से संसद से आवाज गूंज रही थी सुषमा स्वराज जी की, पूरे विपक्ष की। जब विपक्ष सारा एकजुट हो गया, कांग्रेस के ऊपर दबाव बना और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को फिर देखते देखते जब लोगों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई, और वह भीड़ बढ़ते बढ़ते हजारों की संख्या में लोग पैदल ही श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की बस के पीछे चलने लगे। पुलिस कहाँ लेके जाए, देखा तो 20,000 से अधिक लोग सड़कों पर चल रहे थे। तत्काल पुलिस ने एक योजना बनाई, हमें आकर संपर्क किया और कहा कि हम बवाना नहीं जा सकते, तिहाड़ जेल में भी नहीं जा सकते, इतने लोग हैं आप, तो हमें एक तात्कालिक जेल का निर्माण करना पड़ेगा। और मुझे अच्छे से याद है कि उस वक्त कि जो डीसीपी साहब थे उनसे मैं निरंतर संपर्क में था। उन्होंने कहा कि हम अंबेडकर स्टेडियम को अपनी जेल बनाते हैं। अंबेडकर स्टेडियम आपको पता है, दिल्ली के बिल्कुल सेंटर में अंबेडकर स्टेडियम है। उस अंबेडकर स्टेडियम को जेल के रूप में परिणत कर दिया गया। साहब 20-25 हजार लोग लगातार पैदल चल रहे हैं, बीच में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बस पर खड़े हैं, वह दृश्य आपके सामने है। और जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपनी गिरफ्तारी दी, वह दृश्य भी पूरे, आप इस दृश्य को देखना चाहेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे लोग कहा करते थे कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, गिरफ्तारी देने की बात तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने 20 बार कही होगी, ऑन रिकॉर्ड थी कि आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो करिए, 2011 के आंदोलन में। परंतु
इन कार्यकर्ताओं पर लाठी ना चलाइए, परंतु उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, उनकी मंशा कुछ और थी। इस बार जैसे वो गिरफ्तारी के लिए आए तो सार्वजनिक रूप से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने गिरफ्तारी दी और उसके बाद वह काफिला चल पड़ा। मीलों तक नरमुंड ही नरमुंड दिखाई देते थे। उस सब के बीच में पूरे देश में ऊपर से बरसात हो रही थी और तिरंगा झंडा लेकर वो पूरी तिरंगे की यात्रा, मुझे आज भी स्मरण आता है, मेरे सामने वह दृश्य चल रहा है कि तिरंगे की यात्रा चल रही है। इस प्रकार से हजारों हजारों कार्यकर्ता चल रहे हैं और 20,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने उसके बाद लगभग शाम के 5-7 बजे के आसपास अंबेडकर स्टेडियम पहुंचे। चारों ओर से पुलिस ने अंबेडकर स्टेडियम को घेर लिया और 15 अगस्त का कार्यक्रम को लेकर सुबह सुबह ही वहाँ के डीसीपी संपर्क में आए। उन्होंने कहा हमें श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से बात करनी है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें आपसे एक विनय करना है कि आप राष्ट्रभक्त हैं, आप इस राष्ट्रीय महोत्सव का सम्मान करें और अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दें, अपने आंदोलन को स्थगित कर दें। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो लॉ मिनिस्टर रहे श्री राम जेठमलानी जी, राम जेठमलानी जी कानून के जो कानूनविद हैं, एडवोकेट्स हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वह बहुत दृढ़ एक नेता थे और सबसे अच्छी बात यह थी कि वह सीनियर लॉयर होने के साथ जब वो बात कहते तो बहुत प्रामाणिक रूप से बात कहा करते थे। मुझे अच्छे से याद है कि अंबेडकर स्टेडियम में जब 14 अगस्त की सुबह श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का उपवास खोलने की बात थी तो दलित परिवार के बच्चे, आसपास के दलित परिवारों के बच्चे स्वयं सामने आए। उन्होंने कहा हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का उपवास खुलवाना चाहते हैं। उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को जूस पिलाकर उनका उपवास तुड़वाया। और जब उपवास खुलवाने की बात आ रही थी तो मुझे याद आया कि आदनिया बहन सुमन जी और मुझे भी पिछले 7-8 दिन तक लगातार उपवास करना का अवसर मिला और हमें भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपने पावन कर कमलों से जूस पिलाकर हमारा भी उपवास तुड़वाया था। ऐसे अनेक सैकड़ों कार्यकर्ता उपवास भी कर रहे थे और लगातार उस संघर्ष में उस आंदोलन का नेतृत्व भी कर रहे थे, उस आंदोलन को लीड भी कर रहे थे। दिल्ली के हमारे कार्यकर्ताओं पर एक बहुत बड़ा दबाव था कि वह उस सारे कार्यक्रम के साथ साथ पुलिस के साथ समन्वय करना, उनकी सारी व्यवस्था करना, उस कार्य को भी देख रहे थे। और कार्यकर्ताओं को रात को ऊपर बरसात आ गई, उस सारी व्यवस्थाओं में कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार अपने, ना कोई वहाँ पर टॉयलेट, ना कोई नहाने की व्यवस्था, ना कोई पानी की व्यवस्था, सरकार की ओर से एक पानी पीने की भी व्यवस्था वहाँ पर नहीं की गई थी। ऐसी टेम्परेरी जेल बनाई गई। मुझे लगता है कि सरकारें किस प्रकार कुचलती हैं आंदोलनों को, ये उसकी एक आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक ट्रेलर आपको दिखा रहा हूँ। केवल मात्र केंद्र सरकार द्वारा वहाँ दिल्ली में ही ऐसा नहीं हो रहा था, इसके साथ साथ उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी। श्रद्धेय आचार्य श्री के ऊपर, आदरणीय रामभरत जी के ऊपर अनेक प्रकार के षड्यंत्रकारी केस, मुकदमे दर्ज कर दिए गए, 1000 से अधिक नोटिस जारी कर दिए गए, पतंजलि योगपीठ के ऊपर बुलडोजर चलाने की योजना हो गई। इन सब वातावरण के बीच में, इतने तनाव के बीच में यह सारा आंदोलन चल रहा था। और मुझे याद है उस कार्यक्रम में इंग्लैंड से माता सुनीता जी भी आई थी। वह भी जब वह उपवास खुलवाने की बात आई, वह भी उस कार्यक्रम में, उस ऐतिहासिक क्षण की वह भी साक्षी बनी। तो राम जेठमलानी जी ने जो उस दिन वक्तव्य दिया वो ऐतिहासिक वक्तव्य था। यदि आपको समय मिले तो उस इतिहास को जानने के लिए उस 15 से 20 मिनट के उस वक्तव्य को अवश्य से पढ़िए। दृढ़ता के साथ उन्होंने अपनी बात की और कहा कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। और मुझे अच्छे से याद है कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने वहां से कांग्रेस मुक्त भारत का आंदोलन दिया था, एक नारा दिया था कि अब हम कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करेंगे और हम उन सांसदों को संसद में भेजेंगे जो हमारी मांगों पर अपना हस्ताक्षर करेंगे, जो हमारी मांगों को मानेंगे। भारत स्वाभिमान का, पतंजलि योगपीठ का, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद और देशभक्त जो कार्यकर्ता हैं उनका सहयोग उन्हीं लोगों को मिलेगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो हस्ताक्षर किए हुए पेपर आज भी भारत स्वाभिमान के कार्यालय में है और उस पर ज्यादा नहीं, लगभग 350 प्रमुख लोगों के जिनके हस्ताक्षर थे, उनमें से अधिकतम लोगों ने संसद के चुनाव में भागीदारी की और उसमें वो विजयी रहे
भारत स्वाभिमान और आप सब कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ के कारण। तो सत्ता परिवर्तन का जो ये बड़ा लक्ष्य था, उसमें एक मील का पत्थर था यह 2012 का आंदोलन, अगस्त का आंदोलन। इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। मैं पुनः आप सब कार्यकर्ताओं को आभार ज्ञापित करता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने खून पसीने की ताकत लगाकर इस आंदोलन को गति प्रदान की। और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सी बधाई देते हुए आइए हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत के नवनिर्माण की ओर एक सशक्त, सबल, आर्थिक महाशक्ति बने। इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने आह्वान किया कि यदि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनना है तो भारत का जो काला धन है, वो जो बाहर 7 समुद्र पार जमा किया हुआ है उन लुटेरों ने, उनसे वो धन वापस लेना है और भारत को पुनः आर्थिक विकास दर पर आगे लेकर आना है। और उसके लिए स्वदेशी का नारा दिया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा दिया। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए पूरा रोड मैप सरकार के सामने रखा, परंतु उस गूंगी बहरी सरकार ने जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की बात को नहीं समझा तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने आह्वान किया कि हमें देशभक्त लोगों को संसद में चुनकर भेजना है। और उसके बाद 2014 के चुनाव तक एक एक कार्यकर्ता ने उस श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के उस आह्वान के निर्देश के अनुसार कार्य किया। ये अगस्त 2012 के आंदोलन की छोटी सी झलक मैंने आपके सामने रखी है। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर मैं चाह रहा था कि आप भी जानें कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय तो भारत को इतने कष्ट झेलने पड़े, इतने लोगों को शहादत देनी पड़ी, लाखों लोगों के घर बर्बाद हो गए। जब देश का बंटवारा हुआ, कहते हैं 10 लाख से अधिक लोग कट गए थे, मर गए थे, हजारों भाई बहन बिछड़ गए थे। इतनी बड़ी मारकाट के बीच भारत को आज़ादी मिली थी। तो अब भी जो ये सत्ता परिवर्तन हुआ है, कितने ही लोगों ने उसमें अपनी कुर्बानी दी है, कितने लोगों की जान गई है, कितने लोगों ने लाठियां खाई हैं, तब जाके ये सत्ता परिवर्तन हुआ। और उसमें सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का, भारत स्वाभिमान पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ताओं का है। मुझे इस बात का गौरव है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने राजनीतिक परिवर्तन की जो बात कही, उसके पीछे मूल उद्देश्य यही था कि हमें नीति परिवर्तन करना है। सत्ता बदली बार बार, व्यवस्था बदलेंगे इस बार। व्यवस्था परिवर्तन के इस महान आंदोलन को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपने खून पसीने से सींचा है। और आगे किस प्रकार व्यवस्थाओं को, उसका स्वदेशीकरण, उसका भारतीयकरण करने को लेकर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कार्य किया। अभी भारत सरकार ने शिक्षा नीति की बात कही है, उसके पीछे भी उसका जो मूल जो बीज है, उसका बीजारोपण परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने किया है। फिर भी मैं केंद्र सरकार को उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। अगली बार उसी व्यवस्था परिवर्तन को लेकर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।